सर आपने देखा होगा टीआरपी स्कैम मामले में अब नया अपडेट आ गया है जो मुंबई पुलिस के हाथ से अब केस ईडी के हाथ में चला गया है, तो कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जिस तरह से टीआरपी स्कैम को मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर नहीं हुई थी। लगातार आपने देखा था कि परमवीर सिंह ने एक फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जी नाम बताया था जहां पर रिपब्लिक का कहीं नाम नहीं था। उन्होंने रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल बताया और कहा कि वो टीआरपी में जो है फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और लोगों को पैसे दे रहे हैं और 500 रुपये देकर जो है टीआरपी और व्यूज़ अपने बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं इंप्रेशंस बढ़ा रहे हैं। तो वो एक बश ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाला माहौल था। उसके बाद से चीज़ें इतना तो क्लियर हो गई थी कहीं ना कहीं कि हंसा रिपोर्ट जब बाहर निकल कर आई तो हंसा रिपोर्ट में साफ साफ था कि रिपब्लिक भारत का तो या रिपब्लिक नेटवर्क का तो कोई नाम ही नहीं था। नाम तो बाकी न्यूज़ चैनल्स का था, उनका नाम लिया ही नहीं। उसके बाद क्लैरिफिकेशन भी मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने उस पर माफ़ी भी नहीं मांगी, कुछ भी नहीं कहा। बावजूद उसके इस बात से एक चीज़ तो एक्सपोज हो गई कि कहीं ना कहीं रिपब्लिक को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी टीआरपी स्कैम के माध्यम से। उसके बाद अगर हम बात करें कहीं और चीज़ों को लेकर तो हंसा ग्रुप जो है खुद कोर्ट गया था। उन्होंने ये कहा वहाँ पर जाकर कि हमें जो है टारगेट किया जा रहा है, हमें प्रेशर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम जो है रिपब्लिक के खिलाफ जो है चीज़ें बनाएं और वो पेश की जाए। उनको मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई कहीं ना कहीं। ये अभी कोर्ट में है ऑलरेडी। तो इस चीज़ से उतना तो साफ होता है कि रिपब्लिक भारत या रिपब्लिक टीम के खिलाफ, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो एक एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही थी पुलिस के द्वारा, जो कि पीछे से सरकार के इशारे पर किया जा रहा था, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला ईडी के पास चला गया। तो ईडी इसमें एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी और उम्मीद है कि जो पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, किस पर कितनी बार पैसे का जुर्माना लगा है, टीआरपी को लेकर कौन जिम्मेदार है, कौन टीआरपी स्कैम एक्चुअली कर रहा है, कौन फर्जीवाड़ा है, हिंदुस्तान की जनता को ये जानने का अधिकार है कि कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है और कौन सच। अलग अलग न्यूज़ चैनल्स अलग अलग चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं। बेहतर होगा कि वंस एंड फॉर ऑल, चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो, उसको इन्वेस्टिगेट करे और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसको क्लियर करके जनता के सामने लाए, ताकि इस जनता को इतना क्लैरिटी हो जाए कि कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 1 नहीं है, और टीआरपी स्कैम किसने किया, किसका धोखा है और मुंबई पुलिस ने कहाँ झूठ बोला। तो ये सब तमाम चीज़ें बाहर आनी चाहिए जिससे कि चीज़ें जो है क्लियर होंगी आगे। अच्छा, यूपी पुलिस की सिफारिश पर जब सीबीआई ने केस दर्ज किया तो उद्धव ठाकरे ने सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी थी कि अगर सीबीआई आएगी तो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब क्या लगता है आपको, ईडी के साथ भी वही व्यवहार किया जाएगा? देखिए, मुझे एक चीज़ इसमें लगती है कि सबसे ज़रूरी जो मामला है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल एजेंसीज से आजकल जो है महाराष्ट्र की सरकार बहुत ज़्यादा डर रही है। एक चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे कि इससे पहले कभी ऐसा होता नहीं था, लेकिन आमतौर पर पिछले कुछ समय से ऐसा देख रहे हैं कि जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम है उनसे, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो ईडी हो, उनसे लोग आजकल डर बहुत रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है वो बहुत ही फर्जी है, बहुत ही बकवास है, और उसकी वजह से शायद अगर ईडी या फिर सीबीआई या फिर कोई भी नेशनल इंक्वायरी एजेंसी अगर इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी तो वो बेहतर तथ्य जनता के सामने लेकर आएगी, और अगर बेहतर तथ्य सामने लेकर आएगी तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की, पुलिस की पोल खुल जाएगी, जिससे डर कर, मैं फिर से कह रहा हूं, जिससे डर कर ये लोग नहीं चाहते कि सीबीआई किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई बेईमानी हुई नहीं, कोई फर्जीवाड़ा हुआ नहीं, आपने कोई धोखा किया नहीं, उस व्यक्ति ने सुसाइड किया है, चलिए मैं आपकी सारी थियरीज मान लेता हूं, पुलिस की सारी थियरीज मान लेता हूं, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब अगर आप गलत नहीं हैं तो आप इससे डर क्यों रहे? क्यों आपने सीबीआई इंक्वायरी को ओपोज किया? क्यों 3 दिन तक महाराष्ट्र सरकार कोर्ट में खड़ी रही ये कहते हुए कि नहीं, सीबीआई नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इसका सीधा मतलब ये है कि आप जो ये ड्रामा कर रहे हैं ये फर्जीवाड़ा है, कहीं ना कुछ दाल में काला एसएसआर सुशांत सिंह राजपूत केस में था, और इस वजह से आप उसको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते थे। एक बात। इसके बाद अब अगर हम बात करें और तमाम वो केसेस हैं जिसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, पालघर लिंचिंग में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं ग्रांट कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं जी? आप मुझे एक चीज़ बताइए, इतने साधुओं को मारा, पुलिस वाले बराबर में थे, क्यों उन्होंने पुलिस में फायर नहीं किया? हवा में अगर कोई एक भी गोली चला देता तो 100 लोग इस तरह से नृशंस हत्या नहीं कर रहे होते साधुओं की। शायद इस देश की जनता इस बात को जानना चाहती है कि लॉकडाउन के दौरान 100 आदमी इकट्ठे कैसे हो गए वहाँ पर, क्यों हुए, कि कौन इसके पीछे है, पुलिस के पीछे कौन है, उस जनता के पीछे कौन है, क्यों उस केस में 28 से ज़्यादा लोगों को जमानत मिल चुकी है ऑलरेडी। जब आप कहते हैं कि किसी ने ग्रुप करके मॉब लिंचिंग करके एक साधुओं को मार दिया, इसी देश में जब अखलाक की या फिर तबरेज़ की हत्या हो जाती है जो कि गलत है, तो इतना ड्रामा होता है, इतना रोना धोना होता है कि यूनाइटेड नेशंस तक लोग पहुंच जाते हैं। आज एक साधु को मारा गया, कोई बोल नहीं रहा, साधुओं के मरने के बाद कोई हंगामा नहीं है, और उसमें भी 28 लोगों को बेल हो गई।
और वो भी इतने कम टाइम में। तो जाहिर है सवालों के घेरे में पालघर लिंचिंग भी है, उस पे भी लेकिन इनको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इनको पता है कि वहां पर भी जो इन्होंने खाना पूर्ति वाला इन्वेस्टिगेशन किया है वो काफी नहीं है, और इस वजह से ये दिक्कत हो रही है और इनको परेशानी है। अच्छा, आपको याद होगा जब सीबीआई जांच की मांग की गई तो एनबीए ने भी इसका विरोध किया था और केंद्र सरकार को कहा था कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस लुटियंस मीडिया पर भी शिकंजा कसा जाएगा? देखिए, मुझे एक चीज़ बहुत साफ लगती है, और वो ये कि चाहे वो एनबीए कहे, चाहे वो कोई भी कहे कि नहीं होनी चाहिए, मैं इस दुनिया में एक चीज़ को मानता हूँ, और ये हमारे देश के लिए भी है, कि किसी भी चीज़ की क्लियरेंस के लिए, क्लैरिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए जो भी सबसे बेहतर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आप लगा सकते हैं, डिप्यूट कीजिए उसको, चीज़ें साफ कीजिए। कोई ताकतवर इंसान, चाहे एनबीए ताकतवर बॉडी आकर ये कहे कि नहीं हमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी, तो क्या सरकार इन्वेस्टिगेशन बंद कर दे? एक चीज़ बताइए मुझे, मेरे घर में भगवान ना करे कल कोई मर्डर हो जाए, मेरी सोसाइटी में कोई मर्डर हो जाए, और मैं एक रसूखदार इंसान होने के नाते ये कहूँ नहीं मुझे इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी। क्यों नहीं करानी जी? क्यों कहूँगा मैं ऐसा? या तो मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, या मैं नहीं चाहता कि सच्चाई सामने आए, या मेरा कोई अपना इन्वॉल्व है इसलिए मैं नहीं चाहता। आप एक चीज़ बताइए, जिसको इंसाफ चाहिए, जिसको सत्य चाहिए, जिसको सच्चाई चाहिए, वो तो कहेगा कि इन्वेस्टिगेशन कराइए ना आप। तो इन्वेस्टिगेशन अगर कोई रोक रहा है, मना कर रहा है, चाहे कोई भी है, कोई भी बॉडी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर इन्वेस्टिगेशन रोक रहा है तो इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट इससे जुड़ा हुआ है। जो भी साफ और सच्चा अच्छा इंसान होगा वो कहेगा कि कर लीजिए इन्वेस्टिगेशन, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी है। तो मुझे लगता है यहां इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और एक और चीज़, चाहे सरकार हो, चाहे केंद्रीय एजेंसीज हो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन किसी के कहने से रोकता नहीं है, ना ही कोई रुकने वाली है। आप एनबीए होंगे, आप तमाम वो लोग होंगे, लेकिन इस देश में कानून किस तरह से चलेगा, इस देश में ईमान लोगों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये जो नहीं मिलना चाहिए वाला कॉलम है, ये है ही नहीं। चाहे कोई भी है, किसी भी चीज़ के पीछे हर किसी को न्याय का पूरा अधिकार है और उनको मिलना चाहिए। अच्छा, क्या परमवीर सिंह पर भी ईडी का शिकंजा कसा जाएगा? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि शिकंजा कसा जाएगा कि नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर किसी भी तरह से वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में आते हैं तो उन पर शिकंजा कसने से रोका बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सरकार रोक देगी, ऐसा नहीं होगा कि साध्वी प्रज्ञा वाले केस में जिस तरह से एक महिला को टॉर्चर किया गया, बावजूद उसके उसको फ्री हैंड दिया जाएगा, वैसा नहीं होगा। उस पर कसा जाएगा या नहीं वो तो उनके कल्प्रेट साबित होने के बाद पता चलेगा, लेकिन इतनी गारंटी मैं ज़रूर देता हूं कि अगर वो कल्प्रिट हैं और साबित होते हैं किसी भी केस में, तो उनकी पावर, उनकी ताकत, उनके रसूख, उनके जोर का इस सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्र सरकार पर, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो एक आम आदमी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बराबर की जाएगी और सख्त से सख्त की जाएगी, लेकिन तब जब वो दोषी साबित होंगे। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से परमवीर सिंह ने बार बार झूठ बोला, हर चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक का नाम नहीं था, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक का नाम है। उसके बाद हंसा की रिपोर्ट आती है और हंसा कोर्ट पहुंच जाता है और कहता है कि कैसे उन पर दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, ये तमाम चीज़ें तो गलत हैं। पूरे देश ने उसको क्रिटिसाइज किया है, पूरे देश ने उसको हेड ऑन लिया है। पूरे देश में आज, इस पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई कमिश्नर जिससे पूरा देश नफरत करता है तो वो परमवीर सिंह है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। उन्होंने, उनका सोशल इमेज क्या रह गया वो तो देश देख रहा है, किस तरह से उन्होंने तमाम झूठी चीज़ें की, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम चीज़ें वो करने के बाद, और वो किस तरह से एक्सपोज हुए हैं, किस तरह से एक्सपोज होने के बाद उन्होंने बदले की कार्रवाई की, किस तरह से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, किस तरह से सरकार को भी, महाराष्ट्र सरकार को भी तल्खी से कोर्ट ने लताड़ा है। ये तमाम चीज़ें तो उनके सामने हैं। अब एक चीज़ बताइए, एक शर्मदार व्यक्ति जो होता है, जिसको थोड़ी सी भी शर्म होती है, उसको थोड़ा सा डांट से भी फर्क पड़ जाता है, और एक व्यक्ति जो होता है जिसको शर्म है नहीं, उसको तो चाहे तो मारो पीटो, सड़कों पर खचेड़ो, उससे कोई फर्क उसको पड़ता नहीं है। अब जाहिर है कोर्ट ने टिप्पणी की है, चाहे वो राज्य पर की हो और चाहे वो पुलिस पर की हो, टिप्पणी तो उन पर ही की है। थोड़ी सी भी शर्म होगी तो उनको समझ में आएगा कि ये टिप्पणी कोर्ट ने क्यों की है और किस पर की है। लेकिन अगर किसी के पास शर्म ही नहीं है तो उसको तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है, अगर वो किसी भी केस में आते हैं, चाहे वो टीआरपी स्कैम के मामले में वो दोषी ठहराए जाएं, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने के मामले में उनको दोषी ठहराया जाए, या फिर किसी भी मामले में अगर उनको दोषी ठहराया जाएगा, तो ये सरकार जो केंद्र में बैठी है, ये किसी के साथ भी धोखा या गलत काम नहीं होने देगी। अगर वो कमिश्नर है तो चाहे वो कमिश्नर क्यों ना हो, बावजूद इसके, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज पोस्ट एंड पावर, उन पर सारी चीज़ें, केस भी चलाया जाएगा और तमाम जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे।